इस वीडियो में हम बात करेंगे इन ऑपरेटर के बारे में, सिक्वल क्वेरी में इन ऑपरेटर के बारे में। तो ये आपके पास एक कस्टमर टेबल है, ठीक है। इसके आपके पास 4 ये एट्रीब्यूट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थडे और ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये इसके अंदर रिकॉर्ड्स हैं। तो इन ऑपरेटर का यूज क्या है? इन केस अ वैल्यू नीड्स टू बी कंपेयर्ड टू अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अगर आपके पास एक सिंगल वैल्यू को काफी सारी वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना होगा, ठीक है। एक सिंगल वैल्यू को काफी सारी वैल्यूज के साथ अगर आपको कंपेयर कराना है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। तो आप और ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। मान लो एक वैल्यू है x इक्वल्स टू 10। आप चेक करना चाहते हैं कि x ग्रेटर देन 5 है या x ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, या फिर x ग्रेटर देन 9 है। तो इनमें से अगर कोई भी आप चाहते हैं ट्रू हो जाए तो उसके लिए क्या लगता है? और ऑपरेटर लगता है, ठीक है। क्या लगता है? और ऑपरेटर। मींस आपने क्या किया, एक से एक सिंगल वैल्यू है उसको एक से ज्यादा वैल्यू के साथ हम कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एक ट्रू हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। तो उस केस में हम यूज करते हैं और ऑपरेटर का। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा और ऑपरेटर आपको यूज ना करने पड़े, आपका बिना और को यूज किए काम चल जाए, तो उस केस में आप यूज करते हैं किसका? इन ऑपरेटर का, ठीक है। तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि इन ऑपरेटर को आप मल्टीपल और कंडीशंस कंपेयर करने की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा है कि जो इन ऑपरेटर है ना, वो जहां पर मल्टीपल और ऑपरेटर का यूज हो रहा है तो उस जगह पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो ये यहां भी लिखिए, जैसे इट यूजेस इंस्टेड ऑफ मल्टीपल और कंडीशंस। एग्जांपल है, लिस्ट द कस्टमर फर्स्ट नेम एंड ऑक्यूपेशन हुज फर्स्ट नेम आर ममता, हंसल, नमिता एंड अरुणा, ठीक है। कि वो कहता है कि उन कस्टमर के फर्स्ट नेम और ऑक्यूपेशन को आप प्रिंट कराएं जिनमें से या तो उसका नाम ममता हो या हंसल हो, नमिता हो या अरुणा हो। मींस अगर आपको स्टेटमेंट, सिक्वल की स्टेटमेंट में यह दिखाया जाए कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट के साथ कंपैरिजन हो रहा है, जैसे यहां लिखा है ना कि उन कस्टमर का फर्स्ट नेम और ऑक्यूपेशन लिखना है जिनका फर्स्ट नेम इन चारों में से हो, तो आप समझ जाना यहां पर क्या लगेगा? इन ऑपरेटर, ठीक है। कैसे? सेलेक्ट फर्स्ट नेम और ऑक्यूपेशन, ये तो आपको प्रिंट कराना है, तो सेलेक्ट में ये दोनों आपको चाहिए। और कहां से आएंगे ये? कस्टमर टेबल से, तो फ्रॉम कस्टमर, ठीक है। और फिर आ गया वेयर फर्स्ट नेम, क्योंकि फर्स्ट नेम इनमें से होना चाहिए था ना, तो वेयर फर्स्ट नेम। फिर आ गया इन, यहां पर आएगी ये पैरेंथेसिस, ठीक है। इन ऑपरेटर ऐसे यूज होता है, इन, और ये आ गया कि पैरेंथेसिस। तो जो वैल्यूज आएंगी ना वो सारी इस पैरेंथेसिस के बीच में ही आएंगी। तो सबसे पहला नाम क्या होना चाहिए था? ममता, सिंगल इनवर्टेड कोमा, फिर ये आ गया कोमा, फिर हंसल, कोमा, नमिता, कोमा, अरुणा, ठीक है बात। तो यहां अरुणा आ गया, ये इसके बाद स्टेटमेंट यहां कंटिन्यू हो रही है, ब्रैकेट बंद और सेमीकोलन। तो ये जो सिलेक्ट क्वेरी है ये आपको क्या आउटपुट देगी? ये आपको देगी आउटपुट, क्योंकि यहां पर आप देखिए ममता भी है और उसका ऑक्यूपेशन सर्विस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट कुछ ऐसे आएगी आपके पास, फर्स्ट नेम और ऑक्यूपेशन, यहां पे यही लिखा है ना, तो ममता आ जाएगा आपके पास, ठीक है। उसका ऑक्यूपेशन सर्विस आ जाएगा, ठीक है। फिर इस तरह से हंसल आ जाएगा, हंसल यहां पर है, कंपेयर हो गया, क्योंकि ये उन्हीं वैल्यू को प्रिंट कराएगा जो इनके साथ मैच कर पाएंगे। ममता मैच कर गई थी ना, तो यहां पर इसकी रिजल्ट आ गया। हंसल भी मैच कर जाएगा, उसका भी आ जाएगा आउटपुट में। नमिता, ये नमिता भी मैच कर जाएगी, ये भी यहां पर आउटपुट में आ जाएगी। अब ये है अरुणा, तो आप देख सकते हैं अरुणा कहीं नहीं है टेबल में, तो इसका रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर एक से ज्यादा आपको कंपैरिजन करना है ना, तो उस केस में आप इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं, इन के साथ एक लगता है नॉट इन,
मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपको इन गिवन नेम में से कोई नहीं चाहिए, इनके अलावा कोई और आ जाए, ठीक है, यहां पर तो था कि आपको इनमें से ही चाहिए कोई नेम, लेकिन अगर आ जाए कि इनके अलावा कुछ और चाहिए, फिर आएगा नॉट इन। मीन्स अब इनके अंदर जो जो मैच कर जाएंगे वो नहीं आएंगे, और जो मैच नहीं करेंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। आप समझे, इनका मतलब यहां पर जो जो मैच हो रहा था वो आ रहा था, अब नॉट इन में वो सारे आ जाएंगे जो यहां पर मैच नहीं करेंगे, ठीक है। इनमें वो सारे जो मैच कर रहे थे, और नॉट इन में जो मैच नहीं करेंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है बात। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में जैसे ये क्वेरी है, लिस्ट कस्टमर फर्स्ट नेम ऑक्यूपेशन हुज फर्स्ट नेम अदर देन दीज 4 नेम। अब उसने कहा कि आपको वो फर्स्ट नेम और ऑक्यूपेशन चाहिए जिनका फर्स्ट नेम अदर देन दिस, मीन्स इनके अलावा कुछ और हो, ठीक है। तो अदर देन कहा ना, इनके अलावा कुछ और हो, तो क्या यूज होगा यहां पर, सेलेक्ट फर्स्ट नेम ऑक्यूपेशन फ्रॉम कस्टमर वेयर फर्स्ट नेम नॉट इन, और ये बीच में स्पेस है दोनों के, पहले नोट है फिर स्पेस है फिर इन है, ठीक है। अब आ गया ममता, हंसल, नमिता और अरुणा। अब आप देखें यहां पर ममता मैच कर जाएगा, ये नहीं आएगा आउटपुट में, हंसल मैच कर जाएगा, ये भी आउटपुट में नहीं आएगा, नमिता मैच कर जाएगा, ये भी आउटपुट में नहीं आएगा। अब यहां पर अरुणा देखिए, अरुणा यहां पर मैच नहीं करेगा, क्या ये आउटपुट में आएगा, ये आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि मान लो ये मैच तो नहीं किया, लेकिन ये यहां पर तो टेबल में तो नहीं है ना। अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो कहां से आ रहा है, कस्टमर टेबल से आ रहा है। अब अरुणा यहां पर मैच तो नहीं करी, लेकिन अरुणा का रिकॉर्ड तो नहीं है ना यहां पर। हमने कहा था ना कि इनमें से जो मैच कर जाएगा वो नहीं आएगा, जो मैच नहीं करेगा वो आएगा। अब इनमें से 3 तो मैच कर गए, ये नहीं आएंगे, लेकिन ये मैच नहीं किया। अब मैच नहीं किया तो रिकॉर्ड आना चाहिए, लेकिन आएगा तो तब जब इस टेबल में वो एग्जिस्ट करेगा, तो इस टेबल में वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो इन तीनों के अलावा कौन कौन बता, ये चर्चिल, छाया, ठीक है, फिर अश्विनी, ये एक बार, अश्विनी एक बार, ये 1 2 3 4, ये चारों रिकॉर्ड आ जाएंगे आपके पास आउटपुट में इस क्वेरी की हेल्प से, ठीक है बात। तो ये आपके पास था कि आप किस तरह से इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो ये जो इन ऑपरेटर का है ना, जो मैंने सैंपल पेपर कराया है, सैंपल पेपर 2, ठीक है, उसमें भी है कि आप किस तरह से इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, इनका और नॉट इनका, ठीक है। इन ऑपरेटर तो एक सिंपल क्वेश्चन में था, एक स्टेटमेंट इस तरह से ही गिवन थी, उसमें पूछा गया था कि कौन सी सिक्वल क्वेरी लग सकती है, ठीक है। और जो नॉट इन ऑपरेटर था ना, वो लास्ट में केस स्टडी का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें नॉट इन का यूज किया गया है। तो वहां सैंपल पेपर 2, ठीक है, वो वीडियो भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं, वहां इसको कैसे अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो यह था आपके पास इन और नॉट इन को आप कैसे यूज करोगे सिक्वल क्वेरी के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।